दोस्तों, ये है वो भारत के 5 महान यूनिवर्सिटीज जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। इन यूनिवर्सिटी ने भारत में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और राजनेता पैदा किए। भारत को परमाणु शक्ति बनाने में इन यूनिवर्सिटी का किरदार रहा। नासा और इसरो में काम करने वाले अधिकतर वैज्ञानिकों ने इन्हीं यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की थी। भारत के सबसे महान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर आता है उसका नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 2006 में मशहूर आजम खान ने की थी। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए बनाई गई यूनिवर्सिटी निर्माण और स्थापना कला का बेहतरीन नमूना है। 300 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में स्टेडियम से लेकर लाइब्रेरी तक की सुविधा मौजूद है। आजम खान द्वारा बनाए गए इस यूनिवर्सिटी में 3000 से अधिक स्टूडेंट शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में बनी एक मस्जिद में एक साथ 8000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ये भारत की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना पर राज्य सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। इस यूनिवर्सिटी ने बड़े पैमाने पर भारतीय मुसलमानों में जागरूकता फैलाने का काम किया और मानिए या ना मानिए, शायद यही वजह है कि ये हमेशा विरोधियों के निशाने पर रही है। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रही है। इन सब के अलावा भारत में आज ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी स्थापना मुसलमानों ने की थी। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में इन यूनिवर्सिटियों का बड़ा किरदार रहा है। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई यूनिवर्सिटियों के दम पर भारत आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत की सबसे महान यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जो 4थे नंबर पर आता है उसका नाम है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1993 में अली मियां नदवी ने की थी। ये भारत की पहली माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें 15,000 से अधिक छात्र छात्रा शिक्षा हासिल कर रहे हैं। दारुल उलूम नदवा द्वारा स्थापित की गई इस यूनिवर्सिटी में आज दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ये भारत की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटियों में से है जिनका अपना 500 बेड का अस्पताल है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की सुविधा भी उपलब्ध है। इस यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी मौजूद है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में विज्ञान के हर विषय की बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। 125 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से शिक्षक पढ़ाने आते हैं। ये भारत की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसका संचालन एक मदरसा करता है। यूपी के राजधानी लखनऊ में बनी ये यूनिवर्सिटी IBM और गूगल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ से निकले छात्र आज IAS और IPS बनकर पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की सबसे महान यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जो 3रे नंबर पर आता है उसका नाम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान ने की थी। शायद आप भूल रहे हो इस महान हस्ती को, पर मैं याद दिला दूं कि ये वही मीर उस्मान अली हैं जिन्होंने एक वक्त पे भारत की सुरक्षा के लिए 5 टन सोना दान कर दिया था। मीर उस्मान अली ने सन 1918 ईस्वी में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यह हैदराबाद के रियासत में स्थापित होने वाली पहली यूनिवर्सिटी थी। 1600 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी आज भारत का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान मानी जाती है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की नहीं, बस काम करने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें सभी विषय उर्दू में भी पढ़ाए जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी डेक्कन की सबसे प्राचीन और मशहूर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आज भी दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ये भारत की अकेली यूनिवर्सिटी है जिसमें 4000 से अधिक विदेशी छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी सिस्टम मौजूद है। इसके कैंपस और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख से अधिक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक रजीउद्दीन सिद्दीकी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा हासिल की थी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। भारत की सबसे महान मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर आता है
उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1155 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी आज पूरे भारत को अपने गौरव गाथा सुना रही है। ये भारत की अकेली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसमें 300 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करने वालों की संख्या 5000 से अधिक है। इस यूनिवर्सिटी में 2000 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर साल हजारों लोग शिक्षा हासिल करने भारत आते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी विषय ऐसा नहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया न जाता हो। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की देखरेख में हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस यूनिवर्सिटी को भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थान होने का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ये भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और राजनेता पैदा किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत सर सैयद अहमद खान द्वारा 1859 में मुरादाबाद के शहर में एक मदरसे से हुई। उसके बाद अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की। उसके बाद 17 दिसंबर 1920 को यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त होने के बाद इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। इसके 100 साल पूरे होने के उपलब्धि के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट बने। 19वीं सदी में स्थापित होने वाला भारत का पहला आधुनिक स्कूल था। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने इस यूनिवर्सिटी को 5 लाख से अधिक रुपए दान किए और ये भारतीय इतिहास में किसी यूनिवर्सिटी को मिलने वाला सबसे बड़ा दान माना जाता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि नासा और इसरो में काम करने वाले अधिकतर भारतीय वैज्ञानिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आज कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्नोलॉजी सेंटर चलते हैं। ये भारत का अकेला विश्वविद्यालय है जिसने भारत की आजादी में खुलकर हिस्सा लिया। मशहूर क्रांतिकारी मौलाना हसरत मोहानी और खान अब्दुल गफ्फार खान इसी यूनिवर्सिटी के छात्र थे। पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री अयूब खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा हासिल की थी। भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन और हामिद अंसारी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे देश के मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और सिंगर जावेद अख्तर ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही शिक्षा हासिल की थी। भारत के सबसे महान मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। ये यूनिवर्सिटी तो मानिए जान है भारत की। इसकी स्थापना सन 1920 के मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में दारुल उलूम देवबंद का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना में देश भर के आलिमों ने हिस्सा लिया। 254 एकड़ में फैले इस यूनिवर्सिटी में आज 20,000 से अधिक छात्र छात्रा शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी 1925 से लेकर 1935 तक दिल्ली के करोल बाग में थी, लेकिन करोल बाग में जगह की कमी होने के कारण इस यूनिवर्सिटी को दिल्ली के ओखला इलाके में लाया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत सरकार 2020 में भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने का अवार्ड भी दे चुकी है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भारत को बहुत से वैज्ञानिक और नेता दिए। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया में ही शिक्षा हासिल की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया ने भारत की आजादी में बड़ा किरदार अदा किया। खिलाफत आंदोलन की रूपरेखा इसी यूनिवर्सिटी में तैयार की गई। ये भारत का अकेला शिक्षण संस्थान था जिससे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। 1922 में अंग्रेजों ने डरकर इस यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों और शिक्षकों को जेल में डाल दिया। बहुत से लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की आजादी हिंद सरकार में गृह मंत्री रहे अब्दुल्ला सिंधी जामिया मिलिया इस्लामिया के ही उस्ताद थे। जामिया मिलिया इस्लामिया आज भारत ही नहीं एशिया के टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक है। सन 2006 में इस यूनिवर्सिटी से प्रभावित होकर सऊदी किंग अब्दुल्ला ने इसे $3 मिलियन की धनराशि दान में दी थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन का भी बड़ा किरदार रहा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी यूनिवर्सिटी के संरक्षकों में से थे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा।